प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं गिनतारे की, यानी गणित की, जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली पुस्तक का नाम है। हम उसी के संदर्भ में बात करेंगे आगे भी, जिसमें जो कक्षा 3 का गिनतारा की पुस्तक है, हमने उसको अभी प्रारंभ किया है। इसको पूरा करने के बाद दूसरे और कक्षाओं के गिनतारे पर चलेंगे। ये गणित को समझाने का आपके लिए मेरा प्रयास है कि आप एक अच्छे ढंग से गणित को समझ सकें। तो गणित को समझाने के क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं। इसमें इतनी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इसका तो मैं बहुत ही बखान करता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो भी पुस्तकें बनाई गई हैं उनको पूरी तरह से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर बनाया गया है, जिसमें आप देखेंगे स्वयं सीखेंगे। जैसे अभी जो पिछला पाठ हमने पढ़ा है प्रकरण भिन्न का, उसमें देखिए अपने आप को 2 भाग दिया गया है कि ढूंढो और बताओ नीचे बने चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अब इस बच्चे के तौर पे खोजना है। आप बड़े हैं, बच्चे हैं, सबको आपको देखना है कितने त्रिभुज हैं, इसको गिनिए, लिखिए। कितने चतुर्भुज हैं, कितने वर्ग हैं, इसको खोजिए, लिखिए। तो आज के प्रकरण की तरफ हम चलते हैं। तो भिन्नों का जो हमने सामान्य ज्ञान प्राप्त किया है, उसके आगे आज है भिन्नों का जोड़ना घटाना। यानी जो हमारा आज का प्रकरण है वह है भिन्नों का जोड़ना घटाना। जैसे आप संख्याओं को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से भिन्नों का भी जोड़ना और घटाना होता है। तो कैसे होगा उसी के बारे में बात करेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होगा। देखिए, यहाँ आपको मैं पहले पुस्तक को ही समझाऊंगा कि आप पुस्तक को एक आधार बनाइए। पुस्तक आधार बन जाएगी तो आप बड़े बेहतर तरीके से गणित को समझ सकेंगे। गणित से भागिए मत। देखिए, हम जानते हैं 1/4 का मतलब होता है कि एक वस्तु के 4 भाग किए गए, उसमें से 1 भाग लिया गया। इसी तरह तुम भी लिखो, दिया गया है 2/4 रोटी का क्या मतलब है। 2/4 रोटी का मतलब है 1 रोटी के 4 टुकड़े किए गए और उसके 2 टुकड़े लिए गए। 2/4 का प्रदर्शन है। लीला के पास 1/4 भाग रोटी, आलोक के पास 2/4 भाग रोटी है। तो दोनों के पास कुल कितना भाग रोटी है। आइए देखिए, मैं इसको आपको इसी पुस्तक के अनुसार समझाना चाहूँगा। दिया गया, तुम कैसे पता करो। सोचो कि 2/4 भाग, फिर 1/4 भाग। तो यहाँ चित्रों के द्वारा समझाया गया, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। 1/4 भाग मतलब 4 बराबर भाग किए गए। इसको तो आप जान ही गए हैं कि 4 बराबर भाग किए गए और उसमें से 1 भाग लिया गया, 1/4 हो गया। धन एक ही उसी रोटी के 4 बराबर भाग किए गए, इसके 2 टुकड़े लिए गए, 2/4 भाग हो गए। अब इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 1/4। यह चित्र अगर आप इसको सटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 भाग हो जाएगा। यानी अब इसका 3 भाग, जो पूरे 4 भाग बराबर बराबर किए गए थे, उस 4 भाग बराबर बराबर में अब उसके 3 भाग ले लिए गए, तो 3/4 हो गया। यानी 1/4 धन 2/4 बराबर 3/4। इसी तरह इस चित्र में देखिए, एक जो वस्तु है, कुछ भी है, उसके 5 भाग किए गए बराबर बराबर। तो कितना भाग रंगा गया है, 3 भाग रंगा गया। जब 3 भाग रंगा गया तो कौन सा भाग लिया गया, उसका 3/5 भाग लिया गया। ऐसे ही धन करना है, इसमें 5 भाग वही वस्तु है, 1 भाग और उसमें जोड़ देना है। तो 3/5 धन 1/5 करना है। तो ये 3 खाने थे, 1 और रंगा जाएगा। तो 1 2 3 4 रंगा गए। तो पूरे कितने वस्तुओं कितने भाग हैं इसके चित्र में, 5 भाग हैं और 4 भाग रंगा गया, तो इस पर 4/5 हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको आगे बताया गया है कि आकृतियों में भरे हुए रंगों को जोड़िए। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको नहीं समझाता हूँ, ये आप करिए
और बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह है ये भी। इसके बाद हम इधर चलते हैं दूसरे पेज पर। तो इसमें हमने देखा कि समान अंश की भिन्नों को जोड़ते समय केवल समान हर की भिन्नों को जोड़ते समय केवल अंशों को जोड़ा जाता है, हर वही रहता है। तो यहाँ तो आपको एक बात तो समझ में आई कि जब भी भिन्नों का जोड़ना होगा, अभी हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो जब भिन्नों का जोड़ होगा तो इस जोड़ में क्या होगा, हम क्या करेंगे, हर को जोड़ देंगे। हर समान होगा, समान हर रहेगा ना, ये तो अरे यहाँ आप समान समझिए इसको। समान हर रहने पर क्या होगा, अंश जुड़ जाएगा। अभी इतना उदाहरण आपने देखा, केवल इतना ध्यान देना है। अभी जब भी आप ABCD सीख रहे हैं भिन्न का, तो समान अंश रहे पर अंश जोड़ना है, केवल इतना याद रखिएगा। इसके बाद अब दिया गया है कि तुम भी कर को देखो। जैसे समान, जैसे 4/9 धन 3/9, तो 4/9 धन 3/9 दिया गया है। तो यहाँ तो लगाया गया है, फिर भी मैं लगा देता हूँ कि 4/9 धन 3/9। अब इसको वस्तु के हिसाब से तो आप समझ ही चुके हैं कि किसी वस्तु के 9 भाग किए गए, उसमें से 4 भाग लिया गया। फिर किसी वस्तु के 9 भाग किए गए, उसमें से 3 भाग लिया, 3/9 हो गया। अब दोनों को जोड़ना है। देखिए, आप इतना जानते हैं कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। यहाँ भी यही बात होगी। अब इसको जोड़ने के लिए देखिए, हर दोनों का क्या है, हर दोनों का 9 है। तो आपको सीधा सा यहाँ एक बड़ी लाइन खींचना है बटे के रूप में, और 9 नीचे लिख देना है कि भिन्न का जोड़ का प्रारंभिक चरण है, कि जो उसका हर होगा उसे देखेंगे कि वह समान है कि नहीं समान है। यदि वह समान है तो उसमें आपको सीधा उस समान अंश हर को लिख देना है, और फिर अंश को 4 धन 3 के रूप में दिया गया। 2 अंश इसके 4 और 3 जोड़ दिए तो 7/9 हो जाएंगे। तो इसी तरह से एक सवाल आपको यहाँ दिया गया है कि 2/6 धन 3/6 कैसे करेंगे। ये 2/6 धन 3/6 कैसे करेंगे। 2/6 और 3/6, आप यहाँ देख रहे हैं हर कितना है, दोनों का हर 6 है। दोनों का हर क्या है, 2/6 और धन 3/6। दोनों का हर देखिए पहले 6 है, बराबर है। तो आप बड़ी लाइन खींचिए, हर को नीचे लिखिए, और पहले का अंश धन दूसरे का अंश कर दीजिए, 2 धन 3। तो पहले का अंश और दूसरे का अंश जोड़ने पर 5 आया। ये उत्तर हो गया आपका 5/6। यानी किसी वस्तु के जब 6 भाग किए गए, उसमें से 2 भाग लिया गया, 1 को दिया गया। उसी वस्तु में 6 भाग में से 3 भाग किसी दूसरे को दे दिया गया, तो जो दोनों लोगों को दिए गया वो भाग कितना हुआ, तो हो गया 5/6। अभी इस तरह से आपको भिन्नों को जोड़ने की समझ के आधार पर क्या तुम भिन्नों की घटाने का तरीका बता सकते हो, क्यों नहीं हो सकता। जैसे आप ब्लॉक में देख रहे थे जोड़ा जा रहा था, ऐसे ही आप यहाँ घटा भी सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण दिया गया है 6/8 ऋण 4/8। ये समझिए पहले चित्र को। 6/8 का मतलब हुआ कि 8 भाग में से 6 भाग लिया गया। फिर 4/8 का मतलब हुआ 8 भाग बराबर और किसी वस्तु के किए गए, उसमें से 4 भाग लिए गए। फिर 6/8 में से 4/8 घटाना है, तो क्या करना होगा, वो 6/8 है, इसमें से 4/8 निकाल देना है। तो ये 4/8 है, तो 4 खाने इसके काट दिए आपने, बचे कितने, 2 खाने। तो ये कितना हो गया, 2/8 हो गया। आई बात समझ में। 6/8 थे, उसमें से 4/8 आपको निकालना है, तो 4 खाने इसके काट दिया आपने, तो 6 में से 4 निकल गए, 2 खाने और रंगीन बचे। तो कितना उत्तर हुआ आपका घटाने का, 2/8 हुआ। ऐसे ही इस चित्र को देखिए,
इस चित्र को देखिए कितने भाग किए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग किए गए। अब वो कह रहे हैं 8 में से 3 और 3 6 भाग लिए गए, तो ये हो गया 6/8। यहाँ आपको लिखने के लिए बता रहा है, यहाँ आप लिखिए 6/8। यहाँ नीचे लिखें, ऊपर अंश में 6 और नीचे 8, तो 6/8 ऋण 30। दूसरे चित्र में देखिए कितना है, दूसरे चित्र में 3 भाग रंगीन है, तो 3 भाग रंगीन है तो क्या हुआ उसका पूरे भाग कितने हैं, 8 हैं, तो पूरा भाग नीचे लिख दिया आपने हर के रूप में 8 हो गया। ऊपर वाला अंश है 3, तो 3/8 हो गया। अब 6/8 में से 3/8 घटाना है, तो इसके 3 भाग में निकालना है, तो इसके 3 भागों को काट दीजिए, 1 2 3, कितने बचा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 भाग बटा 2 भाग है ये, तो 2 भाग निकालेंगे तो इसके 4 भाग बच गए, तो यहाँ 2/8 हो गया, 4/8 उत्तर हो गया। देखो भिन्न, देखो चित्र बनाओ, ये आपके जिम्मे दिया जा रहा है, मैं इसको नहीं बताने वाला। 3/4 में से 1/4 घटाइए और 3/7 आ रहा है, सॉरी 3/4 में से 1/4 घटाइए, आप वही चित्र बनाइएगा। 3/4 में से 1/4 घटा दीजिएगा। इसके बाद इसमें हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा समान हर की भिन्नों को घटाते समय केवल अंशों को घटाते हैं, हर वही बना रहता है। जैसे 5/7 ऋण 2/7 किया तो 7 ऋण 7 हर बराबर है, यानी जो आपने देखा था यहाँ जोड़ने में वही घटाने में भी हो रहा है। कि पहली बात तो समान हर देखें, हर देखेंगे, और जब समान हर है तो अंश को, अब यहाँ घटाने में अंश को हमें क्या करना है, अंश को घटाना है। वहाँ हर को समान देख लिया आपने, तो हर को जोड़ना था। अब हर को समान रहने पर अंश को घटा देना है। जैसे 5/9 ऋण 3/9, एक उदाहरण मैं आपको लगा देता हूँ। 5/9 ऋण 3/9। अब इसमें आप पहली बात बताइए कि अंश कौन है, हर कौन है। सबसे पहला तो यही कदम होना चाहिए कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अंश क्या है, हर क्या है। तो ये आप जानते हैं, ये 5 अंश है और 9 हर है, 3 अंश है 9 हर है। अब जब घटाने की बात भिन्न में हो रही है तो हम दूसरी बात क्या देखेंगे, दूसरी बात ये देखेंगे कि जो दोनों भिन्न दिए गए हैं उनके हरों का क्या संबंध है, यानी हर क्या है, दोनों के हर आप गुणा कर दीजिए। 5/9 ऋण 3/9, 9 हो गया, ये 9 हो गया। फिर क्या करेंगे, ऊपर 5 में से 3 को घटा देंगे, यानी 2/9 हो जाएगा। 5 ऋण 3 यानी 2/9, ये उत्तर आ जाएगा इसका। यानी यहाँ दिया गया है कि समान हर की भिन्न होने पर, ये देखिए आपके सामने लिखा है, समान हर की भिन्न होने पर अंशों का जोड़ देने से उसका योगफल प्राप्त हो जाता है, और समान हर की भिन्न होने पर अंशों को घटा देने से भिन्नों का घटाना हो जाता है। ये दिया गया है, भिन्नों का योग बराबर अंशों का योग बटा हर, और भिन्नों का अंतर बराबर अंशों का अंतर बटे हर। अब ये अभ्यास आपके सामने दिए गए हैं, इस अभ्यास को आपको करना है। इस अभ्यास में आप बराबर करिए, ढंग से परिश्रम करके। ये अभ्यास है, पूरा नोट कर लीजिए। सवाल किताब न मिले तो यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको किताब में खोजने की भी ज़रूरत नहीं, पूरा दिखाई दे रहा होगा, तो देख लीजिए और इस सवालों को पूरा लगाइए। लगा करके तब बताइए मुझे कि आपने कितना सीखा है। ये चैप्टर लगाइए, अब देखिए इसे कितना सीखा है। इतना बढ़िया ढंग से इस किताब को बनाया गया है कि आपने अब तक जितना पढ़ लिया है पिछले पाठों में, इसको इसमें पूरी तरह से प्रश्न के रूप में दिया गया है कि आपने कितना सीखा, इसको बताइए। तो ये सब भी आपकी जिम्मेदारी है, मैं बता दिया, समझा दिया, आप लगाइए। और इधर भी आप देखिए तो भिन्नों के अंश और हर बताओ, भिन्नों का जोड़ करो, भिन्नों का घटाना करो, भिन्नों के लिए उचित चिन्ह लगाओ कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, गुणा करने का है भाग करने का है। एक सवाल दिया गया है, गुलशन ने एक सेब का 1/4 भाग रचिया का 1/4 भाग गौरव को दिया, तो उसके पास कितना बचा। तो आप जानते हैं
यहाँ 4 भाग में पूरी वस्तु 4 भाग में बांटी गई, तो 1/4 पहले को दिया, 2/4 दूसरे को दिया, 1/4 तो जोड़ दिया, हर बराबर है तभी अभी जान रहे हैं, तो 1/4 धन 1/4 2/4 हो गया। इसके बाद पूरे में से घटा देंगे 1 में से, तो 1 घटा 1 4/4 में से 2/4 घट जाएगा, 2/4 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर मैंने बताया है और इसको आशा करते हैं कि लगा लेंगे। चलिए एक आध सवाल हम वैसे कुछ बताने लायक है नहीं, जो ना समझ में आए आप पूछिएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आप पढ़िए, लिखिए, समझिए, सफल होइए, मेरी यही शुभकामना है। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।